जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग ये अमृत वेला में कर रही हूँ। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्र दात्या शुक्र। तो संगत जी, गुरु पाक की महर सब पे बरस रही है और हम सब संगतें समझ पाती हैं कि गुरु पाक हमारे लिए क्या है और वो हमारी रक्षा कितने तरह से कर रहे हैं। गुरु पाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पाक की हर वाणी सच होती है किसी न किसी रूप में, बस हमारे समझने की थोड़ी सी फेर होती है। तो मैं गुरुपाद से विनती करती हूँ, हे हमारे गुरुदेव, हमें सद्बुद्धि देना कि मैं शुक्राना सत्संग अच्छी तरह से शेयर कर सकूँ और वो ही बुलवाना जो आप हमारे मुख से बुलवाना चाहते हो, कुछ गलत ना निकले। तो गुरुपा सब पे मेहर करते संगत जी। लेकिन आजकल ऐसे थंबनेल वाले थोड़े सत्संग आ रहे ना कि मन काफ़ी डर जाता है। गुरुपा कृपा करे, सब पे कृपा करे। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी कुछ होने वाली है और पता नहीं उससे हम लोग कैसे बचेंगे, कैसे क्या बचेंगे। गुरुदेव हैं, वो ही रक्षा करेंगे। हर दुख का निवारण गुरुदेव, हर सुख के दाता मेरे गुरुदेव। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये कहा था कि तू मंगलवार को शुक्राना ज़रूर किया कर, और हर मंगलवार मैं शुक्राना कर रही थी। और प्लस मुझे गुरुपा ने ये भी कहा था कि हर हाँ, तुझे शुक्राना की सेवा दी जा रही है। तो शुक्राना तो मैं रोज ही कर रही थी, पर बीच बीच में एक आध दिन छूट जा रहे थे कोई कोई दिन। तो गुरुपा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं मंगलवार का हमेशा शुक्राना कर रही थी। और संगत जी, कल मंगलवार थे और मुझसे शुक्राने छूट गए। मुझे बहुत मैं रात को 10 बज रहे थे, मैंने सोचा कि मैं एक सत्संग सुनती हूँ और तब तक बच्चे सो जाएंगे और मैं उठ के शुक्राना करूँगी। और मुझे खुद ही नींद आ गई और मैं मॉर्निंग में
अभी 3 बज के, हाँ 15-20 मिनट हो रहा होगा तभी मैं जागी हूँ, या 3:10 पे। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना कि कम से कम आपने अमृत वेला तो मुझे जगा दिया। और संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाए। मैं सत्संग सुन के कुछ काफ़ी डर गई। वो आंटी जी बता रही थी कि 2-3 दिन में मतलब घर को खाली करने के बारे था, और फिर ये भी था कि गुरुपा का गुरुपा की बोलते कि घर को खाली कर, नहीं तो तेरे बच्चे को कुछ उस उनके बच्चे को बता रहे थे कुछ अजीब अजीब सा दिखने लगता। सत्संग में यही तो था, अजीब अजीब सा लगेगा। तो मैं काफ़ी डर गई थी क्योंकि हम खाली करके कहाँ जाए गुरुपा। हम कुछ भी नहीं जानते कि किधर जाना है, क्या करना है, ना हमारे पास फाइनेंस है ना कुछ है। तो गुरुपा अब जैसा भी करें हम तो यही रहने वाले हैं। अब आप ही रक्षा करना, आप ही सबकी रक्षा करने वाला हो। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर दिन हमारी रक्षा करते हो। हर दिन कोई ना कोई दुख मुसीबत आती है संगत जी। इधर मुझे काफ़ी ही कुछ ना कुछ से कभी कट जाती है, कभी चोट लग जाती है। मैं उस दिन मार्केट गई थी तो मैंने ये देखा, मुझे हाथों में चोट लगी संगत जी। बाइक के आईने से, दूसरे के बाइक के आईने से मेरे मेरे बाइक बाइक निकाल रहे थे अंकल जी, और बगल में एक बाइक खड़ी थी, उससे मेरे हाथों में काफ़ी तेज लगी। लेकिन एक बात है, उसका एहसास मुझे नहीं है संगत जी। तेज लगी, उसे छूने के बाद मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं सारे काम कर रही हूँ और मुझे एहसास भी नहीं है कि मेरे हाथों में लगी पड़ी है। तो ये हमारे गुरुदेव की देन है। तो गुरुपाप के अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा। हमारे शुक्राने को कबूल करना गुरुपा। कुछ गलत संगत जी, अब हमारे मुख से कुछ गलत निकले तो हमें क्षमा करना। तो गुरुपा इस तरह हमें कितनी बार बचाते हैं संगत जी, और मेरे हाथों में भी चोट लग जा रहा है। एक बार कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा चोट लग जा रहा, मैं सोच रही इधर मुझे काफ़ी लग रहा है। फिर मुझे इस बात का ख्याल आता है कि कोई कष्ट होगा जो गुरुपा ने कटवाया। एक सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनवाया था जिसमें, हाँ, चूहे के लिए था कि चूहा को मतलब उसके अंकल जी ने गल मारा नहीं था पर गलती से वो मर गया था। तो उसकी माफ़ी मांगने के लिए कि तुझसे भी गलती हुई है, माफ़ी मांग। तो मुझे ज्ञात नहीं है गुरुपा कि मैंने चूहे को मारा है कभी। हाँ, एक बार मुझसे शायद मर गई थी, अब मुझे ज्ञात हुआ। तो मैं इसके लिए गणपति बप्पा से क्षमा मांगती हूँ। गणपति महाराज, मैंने जानबूझ के ये जीव हत्या नहीं करी थी, कृपया हमें क्षमा करें। मुझे याद भी नहीं आ रहा, पर मुझे इतना ज्ञात हो रहा है कि कोई चूहा मेरे हाथों से मारा था जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे हाथों से कैसे मर सकता है। तो हे गणपति महाराज, हमें क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे गुरुदेव हमें क्षमा करें। तो संगत जी, तो माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। आप बोले थे अपने अंकल जी को भी बोल माफ़ी मांगने, पर मुझे पता नहीं है। वो तो चूहे को छोड़ने के लिए खास कर बाहर जाते ही हैं, तो क्योंकि बोलते हैं कि बहुत मोटे मोटे चूहे हैं संगत जी, तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो गुरुपा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और उनकी तरफ से भी मैं गणपति महाराज से क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें गणपति महाराज, क्षमा करें। तो संगत जी, और मैंने गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग सुना जिसमें था, जिसके थंबनेल थे कि तो हाँ, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, ये सत्संग को सुन और अनहोनी को रोक ले।
तो मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, कल रात में ही सुन रही थी। उसमें अंकल जी, आंटी जी की, अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो चक्कर खा खा के गिर जा रहे थे, इस तरह कुछ था। और दूसरा एक सत्संग, उसी सत्संग में दूसरा सत्संग था जिसमें उनके बेटे की बहुत हालत ख़राब थी। तो गुरु पास सब पे प्यार करेंगे। उन आंटी ने ये भी कहा था कि मेरे हस्बैंड के लिए आप सभी संगति दुआ कीजिए। तो गुरु पास से विनती कीजिए। मुझे पता है ये आप विनती करिए या ना करिए, गुरुदेव सबकी विनती दिल से सुनते हैं। तो गुरु पास सब पे मेहर करना, सब पे मेहर करना गुरु पा, और उन्हें हर तकलीफ से निकाल देना। तो संगत जी, ऐसे ऐसे सत्संग जब आते ना तो मन में थोड़ी सी भय हो जाती है। और इधर मुझे सत्संग आ रहे थे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन और कष्ट घटवा, बहुत बड़ा कष्ट है। तो मैं बहुत डर गई थी। और वो उसमें ये भी एक सत्संग का थंबनेल आया था कि तेरे पति पे, हाँ, तेरे पति के जीवन पे बनाई है, इसी तरह कुछ था। हाँ, और उसकी रक्षा के लिए ये सत्संग। और वो सत्संग मैंने बताया था, शेयर भी किया था कि वो अपने आप हट गया था मेरी ही गलती के कारण। तो मैंने क्षमा भी मांगा था गुरुदेव। उसके बाद मुझे हर बार अपने अंकल जी के लिए ही, हाँ, हार्ट अटैक का सत्संग गुरुपा ने 2-3 सत्संग मुझे लगभग सुनवा दिए हैं। बारंबार ऐसे ही सत्संग आ रहा है। तो गुरुपा मेहर करना और किसी तरह करके ये आफत विपदा काटना। हमारे पास तो कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो हमारा साथ दे, कोई भी नहीं है गुरुपा, बस आप ही हो। आप ही हो जगत पिता, आप ही हो। और आपके रहते मैं जानती हूँ कोई दुख भटक भी नहीं सकता। आपके मैसेज भी आते हैं कि तू चिंता न कर, जब मैं हूँ तो मैं जानती हूँ, मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ, पर ये मन में ये हमेशा रहता है कि मेरे गुरुदेव हैं जो रक्षा करेंगे। संगत जी, इधर में कल ऐसा हुआ कि मेरा मन पता नहीं क्यों एकाएक कहीं टेंशन में आ जाता है। मैंने ये खुद ही ये देखा कि मैं ऐसे एक एक गुस्से में कैसे आ जाती हूँ, मैं गुस्से में हो जाती हूँ। और मैंने गुस्से में आके मैं जैसे कि बच्चों को डांटने वगैरह लगती है, जो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं काफ़ी गुस्से में हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। रूपा के मैसेज भी आते हैं कि तू गुस्सा ना किया कर, ये तेरे सारे किए कराए पे पानी फेर देता है, सब कुछ अच्छा करती है तो, और फिर गुस्सा कर लेती है। तो रूपा क्षमा करना। और एक मैसेज ये आया शंकर जी कि अपने भाई को बोल कि वो जो भी काम कर रहा है उसी में उसको सफलता मिलेगी। और उसके घर में अशांति बहुत है क्योंकि वहाँ किसी के बातों में तालमेल नहीं है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं। और उसे बता कि रोज़ मंत्र जाप सुबह शाम चलाए। और हाँ, मंत्र जाप चलाए सुबह शाम, तो घर में शांति भी होगी और सब कुछ सही भी होगा। ऐसे ही था। मैंने ये सुना, फिर मैंने बोला, और बोला भी अपने भैया को। वो सुना, वो बोला ठीक है। और संगत जी, गुरुपा की बहुत कृपा है, बहुत कृपा सब पे बरसती है। जगत पिता सबकी रक्षा करते हैं। वो परमात्मा हमें मिले, हाँ संगत जी, जिस परमात्मा को हम हर जन्म में ढूंढ रहे हैं, अब वो हमें अभी प्राप्त हो रहे हैं। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, हम जितना भी बार आपके चरणों में सिर झुकाए वो कम है। आपकी मेहर के आगे आप कितनी मेहर करते हैं, कितने दुखों से हमें निकाल रहे हैं। मुझे जब चोट लगता है ना, मुझे ये एहसास होता है कि कोई बड़ा कष्ट होगा गुरुजी ने छोटे में डाला। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने बोला था कि
दुख भंजनी साहब का पाठ बेटे के लिए, तो मैंने दुख भंजनी का साहब का पाठ खुद ही कर रही हूँ। लेकिन कल मैंने बेटे को बोला कि तू मंत्र जाप कर लिया कर 108 बार। तो संगत जी वो करके सोया। इसके लिए गुरु पाव उस पे पैर करें। उसकी बुद्धि थोड़ी उग्र टाइप पे हो गई है संगत जी, थोड़ी मतलब कुछ भी बातों में तुरंत गुस्सा हो जाता है। अजीब सा मुझे व्यवहार लगता है अभी। तो गुरुपा साहब ठीक करेंगे। और मैसेज भी आते हैं कि तांत्रिक क्रियाएं अभी अमावस्या अमावस्या आने वाली है तो फिर से कर लोग करेंगे। पर मुझे पता है मेरे गुरुदेव से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वो सब संभाल लेंगे। और इन सब बातों पे भरोसा नहीं होता था संगत जी, पर सारी बातें होते हैं, सारी बातें होती हैं। ये सृष्टि चलाने वाले हैं, कभी गलत मैसेज नहीं देंगे और ना ही हमें गलत रास्ता दिखाएंगे। मुझे ये समझ आता है कि सारा कुछ होता है। मैंने एक हाँ कल एक शॉर्ट वीडियो या कुछ आया जिसमें टैरो रीडिंग था, उसमें बताया गया था कि तुम्हारे पेट में अभी दिक्कत हो सकती है और 27 तारीख तक को तुम्हें मतलब कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, इस तरह करके। तो मैंने पेट में दिक्कत जो बताया मुझे सुबह से ही बनी पड़ी है, गैस की प्रॉब्लम बताई और काफ़ी मुझे पीठ में दर्द वगैरह भी हो रहा था। कल तो मैं रात में गुरुपा का जल प्रसाद पीठ में लगवाई अपने बेटे से कि लगाओ बैक साइड, कि लगाओ मुझे काफ़ी दर्द हो रही है। और उसके बाद मैं आराम से सो गई। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दर्द काफ़ी थी संगत जी, और उसे लगाने के बाद मुझे पता ही नहीं चला दर्द कब चली गई और मैं बिल्कुल ही सो गई। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा की मेहर सब पे बरते। और संगत जी मैं गुरुपा से हर विनती करती हूँ कि मुझे इतने सारे शुक्राने सुनवाते गुरुपा। हाँ गुरुपा ने कितने सारी बीमारियों के मुझे शुक्राने सत्संग सुनवाए, थायराइड के, फिर डायबिटीज़ के, बहुत सारी बीमारी के सत्संग। तब मुझे समझ में आया मुझे कितनी सारी बीमारियाँ। और सत्संग में ये भी बताया जाता था कि गुरुपा ने मैसेज में बताया था कि अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रखी है। तो वाकई में ऐसा हो रहा था संगत जी कि मेरे स... और ये भी कल तो ये भी मैसेज आया, तू सब कुछ करती है लेकिन अपने आप को नहीं देखती। जब तक तू अपने आप को नहीं देखेगी कैसे सब कुछ सही होगा। तू अपना शरीर देख कैसा होता जा रहा है, उसमें इतना वजन बढ़ रहा है। लेकिन संगत जी मेरे वजन तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो एक ही लाइन थोड़ा सा मुझे ये लगा, लेकिन बाकी सारी बातें मिल रही थी। तो ये और संगतों के लिए वह मतलब अपने पे ध्यान दिया कर। जो इंसान अपने से प्यार करता है उसी का सब कुछ सही होते जाता है। खुद से भी प्यार किया कर, सबके लिए सब कुछ करती है। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना कि ये बातें आप हमें समझाते हैं। हमें समझाने वाला भी कौन है? आप ही परमात्मा, जो हर पल हमें समझाते हैं, सही राह दिखाते हैं। और आप हमारा हाथ हर पल थामे रहते, कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। कभी बैठ के रो भी तो ये पता रहता है कि मेरे गुरुपा देख रहे होंगे। उन्हें काफ़ी दुख होता है कि मैसेज आता है कि तू जब रोती है ना मुझे बहुत तकलीफ होता है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना जो आपने हमें दिए हैं। हर अगले दिन हमें एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना, हर दिन के बाद एक नई रात देने का शुक्राना, जो हमें खाने पीने से लेके हर सुख चैन की सुविधा देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना। संगत जी
मुझसे शुक्राने में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें और मैं इस सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले शुक्राने में लौटूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना। बेअंत शुक्राना गुरु का। आज रात 8:36 ट्यूसडे मंगलवार का दिन 22 जुलाई। शुक्राना करने जा रही हूँ गुरु का। संध्या वेला तो नहीं कर सकती, उस वक्त गुरु का हम महाशिव पुराण पढ़ते हैं। गुरु का आपका हुक्म नहीं, आपने गुरु का हुक्म तो नहीं दिया था। महाशिव पुराण सुनने का आता था, हम सुनते थे, मगर गुरु का ये अपनी मर्जी से हम पढ़ रहे हैं गुरु का, क्योंकि महाशिव पुराण पढ़ने से गुरु का आपका ब्लेसिंग बहुत मिलेगा। गुरु का महाशिव पुराण पढ़ना चाहिए, सुकून शांति मिलता है। इसलिए गुरु का हम संध्या वेला 7 बजे बैठ जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ये प्रभु के सिर कारज पूजा का मंत्र जाप करते, रिद्धि सिद्धि का, उसके बाद महाशिव पुराण। तो गुरु का सबसे पहले मंत्र जाप करूँगी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता मेरे पिता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु संगत जी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। न जाने ऐसा क्या हो गया गुरु का, जब से आपने हमें थामा है, मेरा हाथ पकड़ा, कनेक्ट किया, बस गुरु का मेरे दिमाग में सिर्फ गुरु का मंत्र जाप सत्संग सुनना यही सब है और कुछ नहीं। गुरु का बस हम इतना चाहते हैं गुरु का, कोई भी हालत हो जाए मगर आप हम अपने से दूर मत करना गुरु का। कोई गलती हो जाए तो हमारे दिमाग में थॉट डाल देना। वैसे तो हम गलती नहीं करना चाहते हैं गुरु का। हाँ, भूल जाते हैं तो भूल के लिए माफ़ कर देना, थॉट डाल देना कि भूल भी ना करें गुरु का। क्या करें गुरु का, जो लाइफ है, जो हम जिस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, जो हमारा लाइफ है, उसके लिए हम बहुत गुरु का अंदर से बहुत थक चुके हैं गुरु का, बहुत टूट चुके हैं गुरु का। हम इतना लंबा टाइम जो है बेड पे है गुरु का, कैसे निकाला ये तो हम जानते हैं गुरु का। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो नहीं निकाल पाता गुरु का, हमने हंस के निकाला। मगर अब गुरु का समय के साथ लंबा टाइम हो गया, 22 ईयर्स हो गए, तो गुरु का इंसान 22 डेज़ नहीं रह पाता, हम तो ईयर्स 22 ईयर्स से हैं, तो हम जानते हैं गुरु का। तो गुरु का दुख रोज़ वही प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मगर शुक्राना है तो हर चीज़ बताते हैं कि गुरु का हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है वो तो हम आपको बताएंगे, आपको नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे गुरु का। आप मेरे पिता हो ना, आप कहते हो ना गुरु का कि जो भी बात है मेरे स्वरूप के नाल बैठ के गल्ला कर लिया कर, किसी से मत कहा कर। तो गुरु का मेरा स्वभाव है कि हम कोई बात कभी किसी से शेयर आज तक नहीं किए गुरु का। वही बात कहते हैं जो कहना चाहिए, जिसे परिवार की बच्चों की इंसल्ट ना हो गुरु का। देखिए आज के समय में संगत जी प्रॉब्लम तो सबके घर में, सबके लाइफ, क्योंकि आज का जो समय है इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, पैसों के लिए लोग परेशान हैं, जॉब के लिए परेशान है, बिजनेस में सक्सेस नहीं होता आदमी तो परेशान, पैसा बर्बाद हो जाता है, फैमिली में प्यार नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं है, रिश्तों में घुटन है, नेगेटिविटी है, और जो ब्लैक मैजिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम लोग तो ब्लैक मैजिक नहीं मानते थे गुरु पा, मगर जब से आपने मेरा हाथ थामा है ना गुरु पा, ब्लैक मैजिक के बारे में सुन के बड़ा डर भी लगता है गुरु पा। ये सब क्यों लोग करते हैं, क्यों किसी को परेशान करते गुरु पा। ब्लैक मैजिक इस दुनिया से फेंक दो निकाल के गुरु पा, जड़ से उखाड़ दो। जो ये कर रहे हैं ना उसको, उसकी गलती का एहसास आप करो गुरु पा, क्योंकि उसको अपने से एहसास नहीं होगा, कोई नहीं करा सकता, वो आप करा सकते हो। ये गलत रास्ता है, पाप का गुनाह का रास्ते से छोड़ दे, सही रास्ते पर चले। किसी को परेशान क्यों करें। अगर आप गुरु का किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का भी आपका हक नहीं है गुरु का। तो गुरु का ब्लैक मैजिक आप ही नष्ट कर दो, जला दो, राख कर दो, भस्म कर दो।
ताकि कोई किसी को तकलीफ़ ही ना दे गुरुपा। बाकी करने वालों का क्या है गुरुपा, उनको तो लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं कि अपने लिए कितना बुरा कर रहे, उसका साइड इफ़ेक्ट उनके फैमिली पे पड़ेगा गुरुपा। कहते ना गुरुपा, बड़ों का जो गलत रास्ता अपनाते हैं, गलत राह पे चलते हैं, उसका असर उनके बच्चों पे पड़ता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है गुरुपा। बस गुरुपा आप देखो, सबको सद्बुद्धि दो, सबकी रक्षा करो, सबको हेल्थ दो, सबको लाइफ दो, जिसकी जो भी ज़रूरत है ज़रूर पूरा करो गुरुपा। आप तो जानो गुरुपा, आप सबके दिल में, हमारे तो दिल में आप बस चुके हैं गुरुपा। गुरुपा आपने हमारे मोबाइल का वॉल्यूम बहुत अच्छा कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा न जाने क्या हो गया था इसमें, शायद एक दिन हमने शुक्राना में बताया भी था, इसकी वॉल्यूम इतनी कम हो गई थी गुरुपा कि बिना ईयरपॉड के हम सत्संग कुछ नहीं सुन सकते थे। मंत्र जाप चलता तो उसकी आवाज़ घर में जैसे गूंजती नहीं थी। हम चाहते थे ना कि पूरे घर में उसका वॉल्यूम जाए, मंत्र जाप का, सुंदरकांड का, सारे चालीसा का, गुरबानी का, ताकि गुरुपा की ब्लेसिंग पूरे घर को मिले, पूरा घर नेगेटिविटी से ख़त्म हो जाए। मगर गुरुपा अभी हम 4 दिन पहले गुरुपा, सैटरडे को गुरुपा हमने गुरबानी लगाया गुरुपा, और उसके बाद गुरुपा अनंतम शुक्राना संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, हमने सारा चालीसा सुना तो वॉल्यूम बहुत कम था। हम सुबह ईयरपॉड नहीं लगाते, ऐसे ही चला के छोड़ देते हैं। फिर हमने मंत्र जाप सुना, चालीसा सुना, वॉल्यूम बहुत कम कि मेरे को भी सुनाई नहीं देता क्लियर, तो फैमिली वाले कहाँ से सुनेंगे। फिर उसके बाद सुंदरकांड पूरा हुआ, फिर हमने गुरबानी लगाया, गुरबानी ख़त्म हुआ गुरुपा। उसके बाद फिर हमने मोबाइल में सारा मैसेज निकालना, डिलीट करना, वॉल्यूम बहुत तेज़, तो हमें लगा शायद मैसेज का होगा तेज, बाकी चीज़ का नहीं होता होगा गुरुपा। संगत जी यकीन नहीं करेंगे, इतना अच्छा वॉल्यूम हो गया, इतना अच्छा, हम इतने खुश हो गए, क्योंकि हम अपने मोबाइल के लिए गुरुपा से बहुत अरदास करते थे कि गुरुपा आप सबकी प्रॉब्लम तुरंत दूर करते हो। हम तो काफ़ी दिन से आपसे बोलते हैं ना, प्लीज़ गुरुपा, इतना महंगा फ़ोन है, आईफोन काफ़ी महंगा आता है, अभी हमारा OnePlus था तो हटा के ये फ़ोन, इसकी वॉल्यूम कैसे कम हो गई हम नहीं जानते हैं। तो गुरुपा का मैसेज आया, वॉल्यूम तेज हुआ ना, इतना हमको सुकून खुशी हुआ कि कम से कम मेरे घर में गुरुपा का मंत्र जाप गूंजेगा, गुरबानी, सुंदरकांड, चालीसा पूरे घर में उसकी वॉल्यूम जाएगी, फैलेगी। मेरी इच्छा पूरी कर दी गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सब सुनते, सब करते, बस हमारी जो भी प्रॉब्लम आप सब जानते हो गुरुपा। अब आप सब प्रॉब्लम अब आप ही दूर करो, आप ही ठीक करो गुरुपा। आपको हमने बताया था कि बेटा पिछले हफ्ते फ्लैट के लिए बोला था कि फ्लैट देख लेंगे, शिफ्टिंग कर लेंगे गुरुपा। हमने पूछा तो बोला पसंद नहीं आ रहा, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, ये वो है। तो गुरुपा इस प्रॉब्लम से आप ही बाहर निकालो। हम नहीं चाहते गुरुपा ना कि रिश्ते इतने बिगड़ जाएं कि कभी ना सुधरे। समय रहते हर चीज़ को सुधारना है गुरुपा, तो आप ही सुधार सकते हो। आपकी बेटी तो नहीं कर सकती वो सब चीज़, तो आपकी बेटी अरदास करती है गुरुपा, मेरी अरदास सुन लो। मेरे बेटे को जैसा फ्लैट चाहिए गुरुपा, आप तो सब जानते हैं, हमने अपना बेटा आपके चरणों में सौंप दिया, पूरी फैमिली को सौंप दिया, तो उसके हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से आप उसको उस फ्लैट के पास ले जाओ गुरुपा। किसके थ्रू ले जाओगे ये आप जानते हो, उसको फ्लैट पसंद आ जाए गुरुपा, और आप उसको फ्लैट वो दिलवाओ, और शिफ्टिंग आप ही ये सब अब आप करो, ताकि हमारी फैमिली के रिश्ते और ख़राब ना हो गुरुपा। फिर हम लोग को आप होम टाउन ले जाओ कि क्या करोगे ये तो आप जानते हो गुरुपा। जब तक हम होम टाउन नहीं जा रहे हैं वहाँ से मेड को बुलाओ गुरुपा, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब हमको उसकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मेरे अंग अंग में बहुत प्रॉब्लम है, वो रहेगी ना गुरुपा मेरे होम टाउन की मेड, तो घर में मेरे वहाँ रहती है ना होम टाउन के, पहले यहाँ रहती थी मगर काफ़ी साल से ड्रामे करती आती, ड्रामे करती है, कहती मेरे बेटे का शादी नहीं हुआ है, खाना कौन देगा। तो हमने कहा चलो बेटे की प्रॉब्लम है ठीक, अब तो उसकी बेटी की भी शादी हो गई गुरुपा। तब गुरुपा उसे आप बोला कैसे बुलाओगे, उसकी जिम्मेदारी हमने आपके चरणों में सौंप दी, और उसके अंदर की भी सारी नेगेटिविटी निकालना। अब आए बेटा का बहाना, कोई तमाशा नहीं, सुकून से रहे, जब हम जहाँ रहे मेरे अंग संग रहे,
जब तक हमारा लाइफ है साथ रहे गुरुपा, क्योंकि उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है गुरुपा, हमको बहुत सुकून मिलता है उसके साथ, क्योंकि वो सब कुछ करती है गुरुपा, हमको कोई स्ट्रेस नहीं होता उसके रहने से। यहाँ की मेड है, आई नहीं आई, फ़ोन कर दी कि नहीं आएंगे, अब प्रॉब्लम तो हमको होती है ना गुरुपा। बस गुरुपा ये अरदास मेरी सुन लो, बेटे का फ्लैट का जल्द से जल्द करो गुरुपा, मेड को बुला लो होम टाउन, जब तक से हम नहीं जा रहे तब तक से उसको बुला दो। फिर आपको हमें कहाँ भेजना है तो आप जानते हो गुरुपा, हर चीज़ का प्लानिंग डिसाइड तो आप करते हो गुरुपा, आप जो करोगे गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, बस सब आपको सौंप दिया गुरुपा। गुरुपा मोबाइल ठीक करने के लिए बेअंत शुक्राना, अलग अलग शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा हमारी जो नातिन है गुरुपा बहुत 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 क्यूट है, वो आपकी ब्लेस हुई बच्ची है गुरुपा, उसका आया वीडियो देख के मैं इतना खुश इतना अच्छा लगा गुरुपा। बीच में सत्संग सुनते हैं गुरुपा, आपसे कहते हैं गुरुपा आपकी नातिन का वीडियो देख लें थोड़ी देर के लिए गुरुपा, सॉरी बोल के फिर वीडियो देखते हैं उसका गुरुपा, बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत ब्लेस करना गुरुपा, बड़ी वाली बेटी की भी झोली में खुशियाँ डाल दो गुरुपा। वो आपकी बेटी अब उसके नानू है गुरुपा, बस गुरुपा जल्द से जल्द उसकी झोली खुशियों से भर दो, उसकी गुड न्यूज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं गुरुपा। आप कहते हो मांगो नहीं मारो, हम नहीं मांगना चाहते, मगर एक माँ है न गुरुपा, चिंता रहती है न गुरुपा, कहीं इतना देर ना हो जाए कि प्रॉब्लम हो जाए, तो बस गुरुपा सब कुछ आप देख रहे हो, आप जानो, हम जानते हैं गुरुपा कि अब ज़रूर कुछ न कुछ करोगे, गुड न्यूज़ दोगे, बस हमारी उम्मीद को पूरा ज़रूर करोगे गुरुपा। सारी चिंता आपको सौंप दी गुरुपा, फ्लैट की चिंता, तीनों बच्चों की चिंता, रिश्तों की चिंता, बेटे बहू के रिश्तों की चिंता, सारी चिंता आपको सौंप दी। आप देखो जानो संभालो, हमें हर चिंता से मुक्ति दो, क्योंकि गुरुपा अब हम बहुत थक गए गुरुपा, अब हम सुकून शांति चाहते हैं, कोई क्लेश कोई अशांति कोई परेशानी नहीं चाहते। अब आप सब देखो, ये घर परिवार आपका है, मेरी पोती है ना गुरुपा, थोड़ा उसका कुछ पेट में दर्द रहता है, मेरा बेटा बोल रहा था अभी कि जा रहा है उसको डॉक्टर को लेके, क्योंकि जो मेरी मेड हमारे घर का काम करती है ना सफाई बर्तन, वो बहू के पास भी जाती है, आप तो जानते हो ना कि बहू अलग रहती है, पास में ही रहती है गुरुपा, 5 मिनट का रास्ता है। तो वही बोला मेड को कि जल्दी जाओ, हमको डॉक्टर पे जाना है। हमने पूछा क्या हो गया, कौन बीमार है, तो बोला पोती के लिए कि उसके पेट में दर्द होता, प्लीज़ गुरुपा उसको ब्लेस कर देना गुरुपा। हम तो उसको कुछ दे नहीं सकते, जल प्रसाद रखे हैं गुरुपा। मेरी बड़ी बेटी दामाद गए थे ना बड़े मंदिर गुरुपा, जून में ये लोग गए थे गुरुपा आपकी ब्लेसिंग लेने गुरुपा, फिर वहाँ से लंगर प्रसाद जल प्रसाद लाए थे, तो लंगर प्रसाद हमने गुरुपा खा लिया था, पूरा खा लिया था गुरुपा, जबकि हम खा लिए तो हमको नहीं पता था, फिर हमको खाना पड़ा, मेरा पेट एकदम टाइट हो गया था, फिर भी खाए गुरुपा, कि लंगर प्रसाद हमको कहाँ मिले गुरुपा। बहुत दिल से खाए, बहुत सुकून से खाए, बहुत 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 खुशी हुई गुरुपा। अनंतम शुक्राना, लंगर प्रसाद भेजने के लिए अनंतम शुक्राना। जल प्रसाद हमने मंदिर में रखा है गुरुपा, कि कभी किसी को ज़रूरत हुई तो दे देंगे गुरुपा, तो बस उसको दे नहीं सकते क्योंकि पता नहीं बेटा बहू क्या सोचे क्या ना सोचे, तो गुरुपा आप उसको ब्लेस्ड कर दो, उसका जो भी तकलीफ़ है दूर कर दो, उसके पेट में जो भी दर्द है ठीक कर दो गुरुपा। वो आपकी पोती है गुरुपा, आप उसके दादू है गुरुपा, उसकी रक्षा करना, हेल्थ ब्लेस करना, सब कुछ ठीक रखना गुरुपा, उसकी प्रॉब्लम हमें दे देना, उसे हेल्थ देना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना, पूरे बच्चों को मेरे सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, दुनिया में सबके बच्चों को हेल्थ लाइफ ब्लेस करो, सबकी इच्छा पूरी करो, सबकी प्रॉब्लम दूर करो गुरुपा, कोई इंसान दुखी ना हो गुरुपा, कोई भूखा प्यासा न रहे, सब दो गुरुपा, दुनिया में सब तो दुखी है गुरुपा, मगर कोई क्या कर सकता है गुरुपा, देख के तकलीफ़ होता है, बस गुरुपा आपसे अरदास है कि जिसकी जो ज़रूरत है पूरा करो, दुनिया से दुख दूर करो, सबको हैप्पी हेल्दी लाइफ दो गुरुपा। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ कर देना, अगला शुक्राना फिर करूँगी। मेरा शुक्राना शेयर करते हैं राज अंकल लीला आंटी, गुरुपा इनको बहुत ब्लेस करना, इनकी इतना ब्लेस करना कि इनके जीवन में दुख की परछाई न पड़े, हमेशा आप खुश रहे राज अंकल लीला आंटी, हमसे कोई गलती हो गया तो माफ़ कर देना,
बहुत थैंक यू, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना अंकल लीला आंटी। क्या बोले, आप लोग इतने अच्छे हो, मेरा शुक्राना तुरंत शेयर करते। इसके लिए हम बहुत 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 खुश हैं, आपको बहुत थैंक यू करते। हम बिस्तर पे हैं, बिस्तर पे पड़े हुए इंसान का ब्लेसिंग कहते हैं कि लगता है, तो हम दिल से आपके लिए गुरु पास से अरदास करते हैं कि आप लोग खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें, फैमिली, बच्चे सब खुश, सबको सब कुछ हो। बस आज के लिए इतना, अगला शुक्राना करूँगी। कोई भूल चूक हो गया हो, गुरु पा माफ़ कर देना, राज अंकल लीला आंटी माफ़ कर देना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। आप लोग मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासा। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्रिया, लख लख शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़, मेरी फैमिली को अपनी ब्लेसिंग देना, सबके अंग संगना, सबको संभालना, कोई कहीं जाए सबके अंग संगना, सबकी हर सपना हर इच्छा पूरा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग में प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था आज। उन्होंने मतलब टाइटल था यही कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट था और मैंने उसे छोटे में काट दिया है। तो अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपने अपने बड़े बेटे का कष्ट काटा है, क्योंकि संगत जी सुबह में वो स्कूल जा रहा था तो सच में हुआ ये बात 8 या 8:30 कुछ लगभग ऐसे ही टाइम था, 8 सवा 8। उसके दोस्त से पता नहीं कौन जा रहा था तो उसके आँख में चोट लग गई, तो मलते हुए उदास होकर चेहरा आया। तो गुड़िया बता रही है, मम्मा ये चोट खा के आ गया। तो बता रहा नहीं, मैंने कोई खेला वाला नहीं, कोई बॉल से नहीं लगा, और एक लड़का जा रहा था, उसने हाथ उसका गलती से लग गया तो आँख मसल रहा था। तो ज़रूर कुछ ऐसा ही कोई बड़ी परेशानी रहा होगा, कोई कष्ट। तो गुरुजी ने छोटे में काटा उसके कष्ट, उसके संकट को। और क्या पता कुछ और भी रहा हो, हमने जो देखा हमें वही अनुमान लगा के बोल रहे हैं, क्योंकि आज मैसेज था गुरुजी का कि बहुत बड़ा संकट था, मैंने छोटे में काट दिया। बाकी जैसा भी हो, हमने जो देखा वही बोले गुरुजी, बाकी आप जानिए कुछ और रहा हो तो भी, चाहे जो भी संकट तो संकट ही होता है, कष्ट तो कष्ट ही, चाहे जैसा हो गुरुजी आपने उसकी रक्षा करी है। गुरुजी छोटे में काट के, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपको लख लख बार बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए। और संगत जी रोज ही आता है, आज फिर गुरुजी ने मुझे कैंसर से लेकर के सत्संग सुनाया। और सुबह सुबह ही मैसेज था गुरुजी का, उसमें लिखा था टाइटल में, मैंने देखा कि जो है अपना अल्ट्रासाउंड आज ही जाके करवा। संगत जी सच में पता नहीं, पेट में भी कभी कभी लगता है ऐसे कुछ काट रहा, और सीने में आज मुझे इतना ज़्यादा 8 साढ़े 8 बजे का कुछ टाइम ऐसे रहा होगा, रात के टाइम इतना दर्द, अभी भी मुझे सीना मेरा भारी भारी सा है, पता नहीं क्यों। कि लीवर से संबंधित भी गुरुजी सत्संग मुझे सुनवाए हैं, पता नहीं। और ये भी आ रहा है कि तेरे शरीर भारी तेरा है, तुझे हृदय रोग की समस्या है, संकेत है। तो और इस तरह के भी सत्संग मैंने तुम्हें बताया था, मौका दिया था, एक सत्संग सुनाया कंटी का, वो बता रहे थे कि गुरुजी का मैसेज है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था, बता रही थी
कि रात में गुरुजी का बर्थडे भी उसके बाद से कहने लगी कि शायद सुबह तक कह रहे थे कि जो है हम मतलब कहने लगे कि हॉस्पिटल गए दिखा के भर्ती थी, कुछ ऐसे बता रही थी कि भर्ती थी। तो उसके बाद से कहने लगी कि जो है फिर बाद में फिर गुरुजी ने कहा कि जा तुझे मैं अच्छा जा करने लगी। जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया गुरुजी की कृपा से। तो उसके बाद से फिर कहने लगी मैसेज आया कि एक चांस तुझे और दिया। तो गुरुजी मैं सब समझ रही हूँ, आप मुझे ही सुना रहे हैं। बहुत दिनों से मेरे भी मैसेज आ रहा है कि तेरे लिए जो है बेड शीट भी मैंने बुक कर दी, डॉक्टर भी अच्छा तेरे लिए बुक कर दिया है, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। मेरी रूह कांप जाती है, मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, मैं क्या कहूँ। मेरी कौन सी ऐसी सिचुएशन हालात है जो आपसे छुपा है। मैं किस पे जो है इतनी तान हूँ कि जिस पे गुरूर हो कि जो मुझे मेरा कोई है देखने वाला आपके अलावा। जो है मेरा वो मेरा होकर भी मेरा नहीं है। उनका बस चले तो शायद आज ही मुझे छोड़ के भाग जाए गुरुजी। क्या है किस तरह है आप सब कुछ जान रहे हैं। और आपने पहले भी मुझे चेतावनी दी थी कि जाँच चेकअप करवा। अक्सर ही आ रहा आपका इस तरह का मैसेज कि आज के आज ही दिखवा जा कर के चेकअप करवा। पर कुछ लापरवाही थोड़ा बहुत तो हम भी कर रहे हैं, बाकी उनको भी 2-1 बार मैंने कहा भी सीरियस तो लेते नहीं, मेरी बात को झूठ समझते हैं। और वैसे भी उनको कौन सी परवाह है हमारी जी, कौन सी उनको क्या परवाह है। लेकिन आपने कहा कि जा तुझे एक उस आंटी के द्वारा आपने सुनाया कि एक चांस तुझे और दिया। तो गुरुजी जो है कल तो संडे है गुरुजी, कल कहाँ जाएंगे, लेकिन मंडे को जाने की पूरी कोशिश सोमवार को करेंगे। बाकी आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर दिखवा पाएंगे और अच्छे डॉक्टर से दिखवा पाएँ। जहाँ भी अगर अल्ट्रासाउंड भी कराएँ तो जो कुछ भी हो अच्छा, जो कुछ भी जैसा भी हो रिपोर्ट में आए गुरुजी। आज से तो आपसे विनती है कि कुछ भी ना आए, ठीक ठाक हो, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है जो मुझे मेरे कर्म में झेलना ही है तो आ जाए, ताकि इनको भी यकीन हो थोड़ा है जैसा है। नहीं आएगा तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कृपा दया होगी। क्योंकि अगर है भी कुछ झेलना ही है तो आ जाए। क्योंकि जो है संगत जी मेरे सच में बता रहे हैं, अभी जैसे मैं बताया कि मेरे आज सच में मतलब है सीने में बहुत ज़्यादा रह रह के भारीपन और दर्द रह रहा है। बाकी आपने इस तरह का जो नंटी के द्वारा सत्संग सुनवाया आपने कि एक चांस और दिया, आपने ये भी संकेत दिया कि तू अपना ध्यान नहीं देती और एक चांस और दे रहा हूँ, और कष्ट भी कटवाया आपने। इन दोनों बातों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से पूरी आत्मा से शुक्राना गुरुजी। हर एक धड़कन से हर सांस से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए। और आपने कहा अपने पूरे परिवार की तरफ से हाजिरी लगा दिया, आज तो आपके 3 बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख बार शुक्राना। 3 बच्चों की भी रक्षा आप सदा अपनी रक्षा कवच सुरक्षा कवच में रख रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। इन 3 बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना बेन शुक्राना, और हस्बैंड की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख बार शुक्राना गुरुजी। और हम अपनी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आपको लख बार शुक्राना गुरुजी हम सबकी रक्षा करने के लिए। और माँ की तरफ से भी आपने कहा सुनाया कि मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, पता नहीं आंटी बता रही थी, हमने तो बात तो किया नहीं, लेकिन आपने सुनाया सत्संग मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत 3 दिन से ख़राब वो बता रही थी, तेरे मम्मी को भी ठीक किया है। तो मम्मी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, और दोनों भाइयों की तरफ से भी आपको लख बार शुक्राना, और भाभी की तरफ से शुक्राना, और उनके दोनों बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना बेहद शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर एक धड़कन से शुक्राना, अपने शरीर के हर एक रोम से आपको शुक्राना हमारे प्यारे गुरुजी, लख बार शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी की रक्षा करने के लिए गुरुजी। सदा आपकी कृपा, आपका प्यार भरा हाथ हमारे मायके के परिवार के ऊपर भी रहे और हम सबके ऊपर भी रहे, और सदा अपनी दासी को अपने चरणों से लगाए रखेगा, हमसे कभी रूठ न जाइएगा। हम सच में माना कि हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत लापरवाह हैं, हम आपके कोई आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। हम सही बात आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने ये भी सत्संग में लिखा मैंने कि तूने पूर्ण समर्पण नहीं करा।
तो ऐसा नहीं है गुरुजी, हमने किया है, पर ये है कि हम मनुष्य जब भी कोई दुख तकलीफ़ ज़्यादा आज तक वही दुख तकलीफ़ ही झेलते चले आ रहे हैं। और जो है पति से हमेशा अपने प्रति नफ़रत और उल्टा सीधा हमेशा बोलना, बेइज्जत करना, हमेशा हमको हर बात में हमारे कमी निकालना, ये सब देखते झेलते इतना ज़्यादा ना, जैसे इंसान का शरीर धीरे धीरे बूढ़ा जा होता है, वैसे मन भी ये अब सहते सुनते धीरे धीरे ये मन भी मेरा ना अब जैसे वो भी बेचारा, मन की तो कोई उम्र ही नहीं होती, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे जैसे मतलब छोटा सा होता जा रहा है, ढल जा रहा है। जैसे उम्र ढलता है ऐसे मन मेरा हो रहा है कि अब उसकी वजह से मन मेरा कई बार डगमगा जाता है। आपने सही कहा है, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि हाँ हमारे गुरुजी हैं। ये तो है ही कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे अंग संग हमारे साथ हैं, इस परिवार पे आपकी कृपा है, आप हैं सदैव हम सबके साथ हैं, ये हम जान रहे हैं गुरुजी। बाकी हम अगर डगमगा रहे हैं गुरुजी तो आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे गुरुजी हैं, हमारे लिए हमारे सब कुछ हैं। तो आप तो कम से कम माफ़ करके हमारी मूर्खता, हमारी गलती, हमारी नादानी को क्षमा करके हमारे हाथ को पकड़े रहिएगा। आप ना छोड़ के जाइएगा, हम पकड़ेंगे कि हम पकड़े रहेंगे, गुरुजी ना जाए हमें छोड़ के तो हम तो छूट जाएगा हमारा हाथ। लेकिन आप हमारी गलतियों को माफ़ करके आप अपने आप से सदा अपने चरणों से लगाए रखिएगा, हमारे हाथ को थामे रहिएगा, हमें ना छोड़ के जाइएगा, ये प्रार्थना है। तो हर दिल से आपसे प्रार्थना है गुरुजी, विनती है, कभी छोड़ के मत जाइएगा। हम बहुत गलतियाँ करते हैं, हमारे जैसी गलती भी कोई नहीं करता होगा सच में गुरुजी, फिर भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपके चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा मांग रहे हैं, हमें कभी छोड़ के मत जाइएगा। और संगत जी जो है कैंसर से संबंधित भी गुरुजी अक्सर मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं, और जो है बच्चों को लेकर के भी वो आंटी जो है बता रहे थे कि उसी मेरी ही एकदम सत्संग गुरुजी आपने सुनाया कि मेरे भी बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, परेशान करते। आपने सुनाया उन आंटी से कि जोर न डाल बच्चे पे ज़्यादा, तो इस तरह का भी सत्संग सुनाया आपने, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि इतना सबका ध्यान देते हैं आप और समझाते भी हैं सत्संग की तरह। इस बात के लिए लख लख बार अनंतम अनंतम बार बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और सुबह में तो आपने ऐसे सुनाया कि मेरी संगत के लिए सख्त आदेश, और आंटी को बता रहे थे कि, और मैंने सत्संग में भी सुना और उन्होंने कहा ना कि ये जो है किसी के बच्चे को लेकर के उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए, किसी के माड़े करम और गंदे करम अपने झोली में पा लेती है। तो कई बार कुछ ऐसा हो ही जाता है गुरुजी, तो जो दिमाग में ना चाहते हो आ भी जाता है। और हकीकत ये है कि हम सोचें, और आपने वही सत्संग भी सुनवा दिया कि मैंने सुना है कि मन की बात तो बड़े जल्दी आप पकड़ते हैं, और आपने सत्संग में सुनवा भी दिया। बाकी उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, कि आपका आशीर्वाद चाहिए कि हम कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना शब्दों से, ना अपने मन के विचारों से, किसी के लिए ऐसा ना हमारे हाथों से, हमारे कर्मों से हो। गुरुजी हमें ये आशीर्वाद दीजिए, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें, अच्छा ही बोलें। आप यही आशीर्वाद दीजिए कि चुगली से भी हम तंग आ जाते हैं, हो जाता है कई बार, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। आपने सत्संग में सुना कि चुगली नहीं छोड़ रही है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी चुगली छूट जाए। हम लाख कोशिश कर लें लेकिन थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आपने एक उसमें टाइटल ही था संगत जी गुरुजी का कि तुमने मेरी संगत का दिल दुखाया है और इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो जिस आप पश्चाताप कर, तो उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं गुरुजी, जिस किसी का भी जहाँ तक हम जो सोचे हैं। और तो हम ना कहीं सत्संग में जाते हैं, ना आके किसी संगत से हमारा कोई ऐसा मतलब ऐसे जुड़ाव है कि मतलब किसी से बातचीत कुछ भी नहीं। हम तो ऐसी जगह बसे भी हैं कि इधर कोई रहता भी नहीं है, ऐसे माहौल में ऐसी जगह है। हाँ एक है अपने संपर्क में जो पहले हमारी दूध देती थी, और हमारा छोटा लड़का हुआ था संगत जी, तो गुरुजी का छोटा बेटा, तो वो हमारे हेल्प करी थी, वो ठीक है। लेकिन जो है गुरुजी उसने भी मेरा कई बार इतना मन दुखाया है, फिर भी हम कुछ नहीं सोचते हैं। हस्बैंड के सामने भी कई बार मेरी ऐसी बातें वो जो मुझे बहुत दुख लगा, फिर भी हम कुछ नहीं बोले हैं। कई बार मैंने उसको मन से कहा कि कोई बात नहीं चलो जाने, मैंने अवॉइड कर दिया। लेकिन अगर उसी के लिए आप कहें मैंने पैसे मांगने की बात की है
हो सकता हो उसको देते समय दुख लगा, कुछ और बात रही हो, क्या पता। और तो आपने कहा कि तूने दिल दुखा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गुरुजी आपको बुरा लगा हो, और बाकी अगर सत्संग शेयर करने में किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उन आत्मा से भी क्षमा मांग रहे हैं, आपसे भी क्षमा मांग रहे हैं। बाकी ऐसी बुद्धि प्रदान करिएगा कि हम किसी के लिए बुरा ना बोलें, ना बुरा सोचें, ना बुरा करें किसी के लिए। और उनके लिए क्षमा चाहते हैं वो जो कोई भी हैं जिनकी आत्मा को हमारी बातों से दुख लगा हो, उनसे हम क्षमा मांग रहे हैं। कि आपने मुझे ये बताया, समझाया, बच्चों को भी लेकर के, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है आजकल संगत जी रोज ही आ रहा है मैं कि मिठाई मंगवा ले, तेरे दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी है। मुझे नहीं पता, मेरी खुशी तो आप है, मेरा सुख चैन तो आप बन चुके हैं, मेरा सारा कुछ तो आप ही है हमारे। मेरा हर खुशी, मेरा हर चैन तो आपसे जुड़ा हुआ है। तो मेरे लिए तो हर दिन रोज़ ही आपको लेकर के तो दिवाली और होली है, मेरे लिए रोज़ ही है। मेरी हर खुशी आपसे जुड़ी है, और मैं क्या कहूँ, आप तो क्या आप नहीं जानते हैं किसके मन की बात क्या छुपी है आपसे। तो बाकी ऐसी बातें फिर भी आ जाती हैं तो सुन करके अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव ही सत्संग सुनने को आजकल बीमारी और नकारात्मक शक्ति है, साया, यही सब देख के एक्सीडेंट हो जाएगा, ब्लैक मैजिक से मन दुखी हो जाता है देख देख के सब सुन कर। तो ऐसा देख करके सुन करके ही पढ़ के सब मन को खुशी मिलती है। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और आपने अबॉर्शन से भी संबंधित सत्संग सुनवाया था कि माफ़ी मांग ले अपनी गलती की। तो जहाँ तक याद है 2 किया है मैंने अबॉर्शन, बाकी अगर 3 भी हो तो तीनों आत्माओं से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, और अपने पितृ लोगों से भी माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी कुलदेवी से भी क्षमा मांग रहे हैं, और आपसे भी क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा मांग रहे हैं। उस समय हमें समझ नहीं थी, जो आज आपकी कृपा से, आशीर्वाद से हमें सभी सत्संग परिवार से जो समझ में आ रहा है, अब अपनी गलती का आभास, जो भूल हुआ है उससे जो शर्मिंदगी और दुख है, तकलीफ़ है, वो तब अगर मुझे समझ होती तो ये गलती ना होती गुरुजी। अब उस वक्त को तो वापस पलट करके जाके हम सही नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गलती के लिए, हम भूल के लिए शर्मिंदा और क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। और उन आत्माओं से हम बिल्कुल जो हाथ जोड़ के उनसे भी क्षमा मांग, उनको शांत करके अपने चरण शरण में जगह दीजिएगा गुरुजी। और हमारे पितृ लोगों से भी हम क्षमा मांग रहे हैं, सबसे क्षमा प्रार्थी अपनी इस भूल के लिए गुरुजी। मेरी माफ़ी के लायक तो ये गलती है ही नहीं, लेकिन फिर भी माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। बाकी आपने ऐसा हिंट दिया, इस तरह बता के, हमारी गलती का बता कर भी फिर भी आप कह रहे हैं क्षमा मांग लो। बाकी सच बताएं तो ये क्षमा मांगने की योग्य बात है ही नहीं, ये गलती, फिर भी माफ़ करिए गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप इतने दयावान हैं, इतने अच्छे, इतने महान हमारे गुरुजी। ये माफ़ी मांग ले, आप ऐसा कर रहे हैं, कितनी सच में कितना विशाल हृदय है, सच में गुरुजी आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और सत्संग तो बहुत सारे संगत जी, पर जब शेयर करने बैठे हैं तो कुछ याद ही नहीं आता। आप जो भूल रहे हो गुरुजी, जो सत्संग बोलने में याद नहीं आ रहा, उसका भी शुक्राना, उन सभी सत्संग के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और वो कोई भूल चूक हुई गुरुजी क्षमा करेगा संगत जी, आप सभी हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो जो है, और जो मेरा सत्संग शेयर करे ना आंटी को, उनके परिवार को ब्लेस करिएगा, समस्त संगत परिवार को ब्लेस करिएगा। किसी का आपस में, किसी पति पत्नी झगड़ा ना हो, सब में आपस में प्रेम हो गुरुजी। सबके जीवन से दुख, रोग, कष्ट, कलेश मिटाइएगा। चाहे समाज में कोई हो जो आपसे जुड़ा भी हो, जो आपसे नहीं जुड़ा हो, हर पति पत्नी के जीवन में खुशहाली बख्शेगा, हर बेटियों के जीवन में खुशहाली बख्शेगा। जो पढ़ाई लिखाई में बच्चे तैयारी में नहीं पास हो रहे हों, जो अपना लग रहा हो, उन पे भी कृपा करिएगा गुरुजी। और जो हॉस्पिटल में रोग से ग्रहित हो, दुख कष्ट झेल रहे हैं, उनको ब्लेस करिए, उनका रोग कष्ट ठीक हो जाए, वापस अपने घर आए। हर पशु पक्षी पे दया करिएगा, हर दुखियों के दूर करिएगा गुरुजी। चाहे वो
निर्जीव हो या जीव हो, किसी भी, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। ये संसार, ये जगत आप ही का, हर प्राणी में आप ही, विलीन में आप ही हैं, सब में आप ही, हर कर में आप ही व्याप्त हैं। सब पर आपकी कृपा बनी रहे। अपनी बाणी को विराम देते हुए तो आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। और हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। हमारे जान, हमारे स्वामी, हमारे प्राणनाथ, अपना ध्यान रखिएगा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शरबत वाला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी।